जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के 2 साल बाद आज फिर से घाटी में हो रही घटनाएं 90 के दशक की याद दिलाती हैं, जब आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को भागने पर मजबूर कर दिया था। आखिर क्यों यह आतंकी एक एक को टारगेट करके लोगों की जान लेने पर तुले हुए हैं? आखिर क्यों आतंकी कश्मीरी हिंदुओं को मौत के घाट उतार रहे हैं? आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में इस समय 1.25 लाख हिंदू रहते हैं, जिनमें से 3,500 कश्मीरी पंडित हैं। कश्मीर में करीब 5,000 हिंदू कर्मचारी पीएम पैकेज के जरिए काम भी करते हैं। इसके अलावा लगभग 65,000 सिख भी कश्मीर घाटी में रहते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि 90 के दशक में ऐसा क्या हुआ था जिस कारण से कश्मीरी पंडितों को रातों रात कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा था। इसकी शुरुआत होती है 14 मार्च 1989 को, जब आतंकियों ने एक कश्मीरी हिंदू महिला को मौत के घाट उतार दिया था। उसके तुरंत बाद मशहूर वकील टीकाराम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद रिटायर्ड जज नीलकांत की हत्या के साथ साथ कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट करके मारा जाने लगा। महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं भी होने लगी। घरों के दरवाजों पर धमकी भरे पोस्टर छापे गए। 19 जनवरी 1990 की आधी रात को हजारों कश्मीरी पंडित आतंकियों के खौफ से कश्मीर छोड़कर पलायन करने लगे। टारगेट किलिंग का यह सिलसिला तब भी नहीं थमा। 24 मार्च 2003 को नंदी मार्ग गांव में आतंकियों ने 24 कश्मीरी पंडितों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया। आतंकी ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि यहाँ के लोग डर कर कश्मीर छोड़कर यहाँ से चले जाएं और कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर उनका अधिकार हो जाए। लेकिन भारतीय सेना के रहते हुए उनके लिए यह संभव नहीं था। आर्मी ने अपनी जवाबी कार्यवाही में कई आतंकियों को मार भी गिराया था। 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 रद्द होने के बाद अब वहाँ फिर से कश्मीरी पंडितों को बसाया जाने लगा है। लोग अच्छे तरीके से बिना खौफ के वहाँ रह सकें। इसके लिए सरकार ने थोड़ी सिक्योरिटी भी कम की है, जिस वजह से यहाँ के हालात फिर से सुधरने लगे थे। लोगों का और कश्मीर का विकास भी हो रहा था। अब कश्मीर घाटी में सुधरते हुए हालात देखना पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि आतंकियों का मंसूबा तो यहाँ के लोगों को भगाकर कश्मीर में अपनी सत्ता को स्थापित करना था। अब इसी वजह से आतंकियों ने पिछले 6 महीनों में 18 से ज्यादा लोगों को मारा है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्मों के लोग हैं। अभी हाल ही में 2 जून को एक बैंक मैनेजर विजय कुमार को गोली मार दी गई। 31 मई को कुलग्राम के गोपालपारा में एक टीचर रजनी बाला की हत्या कर दी गई। बिहार से कश्मीर में काम करने आए एक मजदूर को भी मार दिया गया। अब लगातार हो रही इन हत्याओं से लोगों के मन में डर सा बैठ गया है कि कहीं 90 के दशक वाली घटनाएं फिर से न होने लगे। हालांकि इन घटनाओं के बाद हमारी गवर्नमेंट और आर्मी काफ़ी सतर्क हो गई है। कई थानों और चौकियों में सुरक्षा बलों को भी बढ़ाया गया है। लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर सरकार को अभी और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।